So good evening, all of you. Let's learn trigonometry at level of entrance. First lecture entrance का आज maths is important for the JEE, NDA, CET related to the maths. Lecture number 1 on trigonometry. Okay. So trigonometry is some basic formula you learn in other lecture, that is a board exam lecture. With this, we are solving here some example. Today practice questions. How to solve this question within a minute. ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन कुछ सेकंड में भी सॉल्व होते हैं, कुछ क्वेश्चन उनके 2 मिनट 3 मिनट भी लगता है टाइम। एवरेज जो है टाइम कितना आपको 1 मिनट दिया रहेगा। एवरेज टाइम 1 मतलब 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपके क्या होंगे 20 सेकंड के अंदर सॉल्व हो रहे हैं, बराबर। मतलब कितना हो गया 5 क्वेश्चन कितना लगा आपको 100 सेकंड, मतलब 1 मिनट एंड 20 सेकंड, 1 मिनट एंड 40 सेकंड इतना लगा। बाकी का टाइम बचा हुआ आपको किसके यूज करना है, जो बाकी ये 5 क्वेश्चन है उसके लिए टाइम ज्यादा लगता है, उसके लिए वहां पे आपको यूज करना है। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट के अंदर सॉल्व होगा। सुबह आपने देखा ट्रिगोनोमेट्री जो सॉल्व किया आपने एकदम, मैं बोला 1 मिनट में, लेकिन उसको टाइम लगा सॉल्व करने के लिए, तो ऐसा टाइम लग सकता है। तो कुछ क्वेश्चन है डायरेक्टली आपको क्या क्वेश्चन देख के भी उसका डायरेक्टली आंसर आता है। ऐसा केमिस्ट्री क्वेश्चन देखे आपने, हाइब्रिडाइजेशन, फटाफट आंसर आपने दे दिया। कुछ ऐसे आंसर थे वहां पे आपको 10 सेकंड मिलने लगा, 5 सेकंड के अंदर भी आ रहा था, राइट। मीन्स ये जो है ये एंट्रेंस का एक ऐसा कुछ सब के सब क्वेश्चन विद इन 1 मिनट सॉल्व होता नहीं, ऐसा नहीं है। सबके इसलिए टाइम लगता है। जो टाइम कम लगता है उसका टाइम क्या लगता है, जहां पे टाइम ज्यादा लगता है वहां पे आपको यूज करना है सोचने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए। ओके, जो आपको फास्ट सॉल्व हो उसको पहले करो, उसके बाद बाकी के टाइम उसके लिए दो। तो कुछ ऐसा हर एक लेक्चर बाद थोड़ा थोड़ा टिप्स हम देते रहेंगे। तो एंट्रेंस क्या होता है, एंट्रेंस यानी कि यहाँ पे आपके पेपर जो भी आपने स्टडी किया होगा, सब फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जो भी टॉपिक नीट होगा तो आपको, या बायोलॉजी है, JEE होगा तो आपको क्या है मैथ्स है, तो वहां पे एग्जाम जो आपका होगा एक ही दिन होगा, एक ही शिफ्ट में होगा। पूरा 2 साल आपने जो पढ़ा है वो आपको क्या करना है उसी 3 आवर्स में उसको उतारना है। जैसे आपने 10 का बोर्ड एग्जाम दिया, वहां पे आपको पूरा जो साल भर पढ़ा उसको आपको 10 या 12 दिन में उसको क्या करते हैं लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे एंट्रेंस में आपको तीनों सब्जेक्ट, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तीनों सब्जेक्ट का एक ही साथ एग्जाम होगा, एक ही पेपर होगा, पेपर एक ही होगा। एक पेपर में वो फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी है। एक पेपर में आपको नीट का है तो वहां पे क्या आपका है बायो भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। सब क्वेश्चन एक साथ में सॉल्व करना है, अलग अलग टाइम नहीं है, अलग डे नहीं है। इसलिए इसको इंपॉर्टेंट जूस एग्जाम में वो टाइम पे आपने क्या किया, कितना लिखा, उसके ऊपर कौन सा आंसर राइट दिया, उसके ऊपर आपका पूरे 2 साल का मेहनत डिपेंड्स है। इतना प्रैक्टिस करो कि वो क्या हो जाए, फटाफट आपको आंसर आए और ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर को पाए। अभी से करेंगे तो, जैसा आपको एग्जांपल दिया केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन, इतना प्रैक्टिस किया कि आपको क्या हो रहे थे उसके आंसर फटाफट आ रहे थे। क्यों कि 3-4 दिन या उसके लेक्चर जो लिए फजान रूल से हमने स्टार्ट किया था, तभी से लेक्चर जो हो गया लेवल स्ट्रक्चर वगैरह वहां से प्रैक्टिस चल रहा क्वेश्चन सॉल्व करने का, राइट। तो उसके कारण क्या हो गया आपका वो फटाफट आंसर आता। एक दिन में 40 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, या 1 घंटे में हो गए 40 क्वेश्चन हमने लेक्चर में किया, लेकिन आपको सॉल्व करने में कितना लगता है, उसको 20 या 30 मिनट लगेगा, बराबर है। मीन्स ये होता है वहां पे, ये सीखना है। वहां पे थियोरेटिकल आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन के पॉइंट वाइज आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन दिए है, ऑप्शन सिलेक्ट करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो गए यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का है, वो क्वेश्चन भी अभी नया पैटर्न में आ गया है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना या कोई फिलअप्स होगा उसको कंप्लीट करना है, ये भी क्वेश्चन है। ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट रहेंगे, बाकी ऐसा कुछ फिलअप्स वाले मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी रहेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे हियर मैथ्स ट्रिगोनोमेट्री। कुछ एग्जांपल करेंगे अभी। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे साइन थीटा प्लस क्या है कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन रेस टू 10 थीटा प्लस कोसेक रेस टू 10 थीटा इज डैश। कितना आएगा, एनीबॉडी गेस हियर, गेस के साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए। हाँ 2 क्यों,
कोसेक थीटा की जगह पे 1 अपॉन sin थीटा लेके sin की वैल्यू निकाली। उसके बाद इक्वेशन में sin की वैल्यू पुट करके कोसेक की वैल्यू दी। उसके बाद जो वैल्यू मिली उसको रेज़ टू 10 करके आंसर निकाला। साइन मींस क्या होता है? साइन इज इक्वल कितना होता है? 1 अपॉन, वेरी नाइस। देखो एक्सप्लेनेशन होगा तो एक्सप्रेस में क्या है यहाँ पे, जो साइन थीटा रहेगा उसका वैल्यू इनवर्स क्या होता है? कोसेक थीटा। ये कोसेक का इनवर्स कौन है? ऐसा 1 है। 1 का इनवर्स क्या आता है? 1। साइन का वैल्यू 1 हो गया, कोसेक का वैल्यू कितना हो गया? 1 ही हो गया। दोनों ऐड करते आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। मतलब साइन थीटा का 1 है, कोसेक थीटा भी कितना है? 1 है। यानी कि साइन रेस टू 10 करेंगे मतलब 1 रेस टू 10 करेंगे, आंसर क्या आएगा? 1, राइट? मींस साइन इज ए इनवर्स, साइन थीटा इज ए इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज ए इनवर्स ऑफ। आपको क्या दिया यहाँ पे? साइन थीटा प्लस क्या दिया है? साइन थीटा प्लस क्या दिया है? कोसेक थीटा, राइट? इज इक्वल क्या दिया? 2। इसका मतलब ये 1 प्लस इसका इनवर्स 1 इज इक्वल कितना हो गया? 2। एंड इसका वैल्यू 1 हो गया, कोसेक का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है? साइन रेस टू 10 थीटा प्लस कोसेक रेस टू क्या? 10 थीटा। एंड ये हो गया 1 रेस टू 10 और ये भी हो गया 1 रेस टू कितना? 10। तो 1 प्लस 1 कितना आ गया? समझे? साइन और कोसेक दोनों कैसे? इनवर्स है। ऐसे ही मतलब इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 तो आंसर 2 आएगा। आप बाकी वैल्यू लेंगे, जैसा कि 1 अपॉन रूट 2 लिया तो कोसेक कितना होगा? रूट 2 होगा। इसका आंसर 2 आ रहा है क्या? 2 आ रहा है क्या? साइन थीटा का वैल्यू सपोज कितना है? 40 पाए। थीटा का वैल्यू 40 पाए, साइन 40 पाए। साइन 40 पाए कितना होता है? 1 अपॉन रूट 2। तो कोसेक कितना होना चाहिए? रूट 2 होना चाहिए। तो क्या इसका आंसर 2 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 30 लो, कोई भी लो नहीं, लेकिन 1 लेंगे तो क्या आ रहा है? दोनों का आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। मतलब दोनों का वैल्यू कितना? इसका 1, इसका भी क्या होगा? 1। समझे? समझ में आया? पढ़ना है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे tan थीटा प्लस cot थीटा कितना दिया? p, देन tan रेज़ टू 4 थीटा प्लस cot रेज़ टू 4 थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर निकालना है। देखो tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल क्या है? p। रेज़ टू 4 करना है आपको। क्या करना है? रेज़ टू 4। पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने से क्या मिलेगा आपको? tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो गया? पी स्क्वायर, राइट? क्या मिला आपको? पी स्क्वायर। इसका आंसर कितना आता है? 1। tan इंटू कॉट कितना होता है? 1, बराबर ना? tan मींस क्या है? साइन अपॉन कॉस, कॉट मींस कॉस अपॉन साइन। उसका आंसर क्या हो गया? 1। मींस मिला आपको क्या यहाँ पे? tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये 2 है, वहां पे शिफ्ट करो तो मिलेगा आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? पी स्क्वायर माइनस 2। समझा इतना? वापस इसका स्क्वायरिंग करो, फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, क्या मिलेगा आपको? क्या मिलने वाला है? tan रेज़ टू 4 थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस क्या मिलेगा? कॉट रेज़ टू 4 थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। दोनों साइड का क्या किया? स्क्वायर किया। वापस इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर दोनों भी है। tan इज इनवर्स ऑफ कॉट, कॉट इज इनवर्स ऑफ tan, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा? 1। मीन्स मिलेगा आपको यहाँ पे tan रेज़ टू 4 थीटा प्लस 2 प्लस कॉट रेज़ टू 4 थीटा इज इक्वल, इसको सॉल्व करो, पी स्क्वायर माइनस 2 सॉरी पी रेज़ टू 4 माइनस 2 पी स्क्वायर प्लस क्या हो गया? 4, राइट है? इसको एक्सपांड किया, अभी प्लस 2 है, वहां पे लो माइनस होगा, मतलब मिलेगा आपको आंसर tan रेज़ टू 4 थीटा प्लस कॉट रेज़ टू 4 थीटा इज इक्वल टू p रेज़ टू 4 माइनस 2p स्क्वायर, और ये प्लस 2 यहाँ पे शिफ्ट करोगे, माइनस होने वाला है तो 4 में से माइनस होगा, बचेगा कितना? प्लस 2। इज देयर ऑप्शन? p रेज़ टू 4 माइनस 2p स्क्वायर प्लस 2, इज देयर ऑप्शन? p स्क्वायर माइनस 2p। एक मिनट, ऑप्शन जरा चेक करो।
यहाँ पे एक्सपांशन में यहाँ पे 4 हो गया 4p², बराबर, दोनों का पड़ा उसका डबल 4p²। है ऑप्शन देखो, p⁴ माइनस 4p² प्लस 2p, बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन हो, cos sin 15 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री इज इक्वल टू डैश। मॉर्निंग क्वेश्चन हुआ था ये टाइप का, राइट। sin 15 प्लस cos 105, देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया 15 15 15 वाला है, इससे समझ में आया आपको क्या करना है। sin 15 डिग्री प्लस cos क्या है 105, इसको चेंज करते हैं, दैट इज अ sin 15 डिग्री प्लस cos कितना होगा, cos 60 प्लस कितना क्या था 45, ये क्या था ओके समझा। 105 में कितना 90 प्लस कितना लिखा 15, क्योंकि ऑप्शन में क्या आपको 50 15 है, 60 45 ऐसा कुछ नहीं है क्या वहां पे नहीं है। साइन 90 प्लस थीटा कितना था माइनस कॉस, राइट ना। साइन 15 तो 15 रह गया, आपको आंसर क्या चाहिए कॉस नहीं तो साइन, दोनों में से कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वार्टर में आ गया, सेकंड क्वार्टर माइनस कॉस का क्या हो गया साइन हो गया, और एंगल क्या हो गया 15, ऑप्शन है ये 90 मतलब बराबर ना cos 105 90 प्लस 15, cos है ना, cos का चेंज होगा ना 90 प्लस में, y एक्सिस लेना, y एक्सिस पे लिया है sin 15 cos माइनस 15 तो माइनस sin 15 माइनस 15 क्या हो गया 0। हाँ देखो 0 कैसे लाए, sin base 6 को स्क्वायर करके उसके ऊपर लीजिए तो उसका 1 1 से आता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, और सेम यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट में 1 ही आएगा तो 2 1 2 माइनस 3 1 3 प्लस 1 तो प्लस 1 नहीं रॉन्ग है। देखो आपने सॉल्व किया होगा sin रेज टू 4 थीटा प्लस cos रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू दैट इज sin स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर, राइट। अप्लाइंग फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या है अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट। क्या होता है माइनस 2 अल्फा बीटा, जहां पे ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखोगे cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 अल्फा बीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, मींस आपको क्या मिला यहाँ पे 1 माइनस क्या मिला 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू और cos स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्क्वायर 2 रेज टू 2 करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 2, यही आप क्यूब का सॉल्व करोगे, कितना क्यूब का मींस ये है साइन रेज टू 6 थीटा
प्लस मुझे सॉल्व करना है कॉस रेज टू 6 थीटा, या ऑलरेडी आपने ट्रिगोनोमेट्री ये टाइप का सेक और टेन का सॉल्व किया है, राइट। साइन कॉस का भी है वहां पे। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, देखो इसको साइन स्क्वायर थीटा रेज टू 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रेज टू क्या किया 3। इसके फैक्टर क्या आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फर्स्ट फैक्टर, एंड सेकंड ब्रैकेट यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, साइन, देखो फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या है बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला साइन रेज टू 2 थीटा उसका क्या होगा स्क्वायर, माइनस ए बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, राइट। फिर आप दोनों एक साथ लेंगे, एक साथ लेंगे तो ये बनेगा, ये बनेगा तो आप लोग आंसर ये मिलेगा, किसका आंसर, ये और दोनों का आंसर मिलेगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, देखो ये तो 1 हो गया, छोड़ दो इसको, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी आंसर मिलेगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा। समझा, ये समझा आपको, ये समझ में आया, दोनों क्लियर है। देखो अभी मैं इसका आंसर कैसा निकालूंगा, ये आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, ये एक्सप्लेनेशन दिया, ये मुझे आंसर में नहीं चाहिए इसको कुछ, खाली आपको बताइए क्यों आता है, यहाँ पे 3 क्यों आया, यहाँ पे 2 क्यों आया, राइट, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 क्यों आया, इसका एक्सप्लेनेशन दिया आपको कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, रेज टू 4 है, रेज टू 4 है तो आप क्या लिखोगे स्क्वायर का रेज टू 3, सॉरी स्क्वायर का रेज टू कितना 2, रेज टू 6 है तो क्या लिखोगे स्क्वायर का रेज टू 3, ये जो 3 है ये इधर आने वाला है, ये जो 2 है यहाँ पे आने वाला है, रेज टू 8 होगा तो क्या लिखोगे, रेज टू 8 है तो क्या 2 का रेज टू क्या लिखोगे 4, तो आंसर क्या होगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये आएगा। 8 होगा तो 10 होगा तो 12 होगा तो 100 होगा तो 1000 होगा तो कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं, अपना आंसर वही। समझा, समझा इतना। अभी देखो आंसर, अभी यहां पे आंसर देखो क्या है, बोले इसका आंसर अभी 2 बाहर है, अंदर क्या लिखोगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखोगे बराबर, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, माइनस 3 सेकेंड ब्रैकेट यहाँ पे 1 माइनस क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस 1। समझा, कुछ किया सॉल्व यहाँ पे अभी, बस आगे मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस प्लस 3 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, टिक टिक 2 माइनस 3 प्लस 1 बराबर है, आंसर कितना आ गया 0। समझा, समझ में आया, सबको समझ में आया यहाँ पे, समझा साहिल, अनुराग क्लियर है, ये सही मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, लेट एफ ऑफ के एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन के साइन, साइन क्या है के साइन रेज टू के एक्स प्लस कॉस रेज टू के एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू व्हाट इज आर, आर मतलब क्या हो गया रियल नंबर, 1 2 3 4 फ्रैक्शन कोई भी हो सकता है, रैशनल हो सकता है इरेशनल हो सकता है कोई भी। देन इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, इसका एफ ऑफ एक्स कौन है, एफ ऑफ एक्स कौन, यहाँ पे के रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा के, यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 4 4 4 करोगे, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 6 6 करोगे। समझा, ये क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन समझ में आया तुमको, यहाँ पे के है तो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन के होगा,
यहाँ पे 4 दिया है तो आप क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, यहाँ पे 4 लिखोगे, यहाँ पे 4 लिखोगे। किसके लिए, इसके लिए। सेम इसके लिए करना है, मीन्स सेम इज इक्वल टू एफ ऑफ 4, क्या लिखना है, एफ ऑफ 4, तो 1/4 हो गया इन साइन रेश टू 4x प्लस कॉस रेश टू 4x, ये हो गया फर्स्ट। माइनस कौन है, एफ ऑफ 6 है, एफ ऑफ 6 क्या होगा 1/6, यहाँ पे साइन रेश टू 6x प्लस कॉस रेश टू 6x, यही होगा, राइट है, इज इक्वल टू 1/4, ब्रैकेट में क्या लिखोगे 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बराबर, माइनस 1/6, ये ब्रैकेट में 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। समझा, लास्ट क्वेश्चन जो लिया था उसका फायदा हो गया यहाँ पे। इज इक्वल टू मल्टीप्लाई अंदर 1/4 माइनस 2 टू जा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6 अंदर मल्टीप्लाई प्लस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स और क्या आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। जहां पे ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, किसको सॉल्व करना है आपको, खाली 1/4 और 1/2 कितना होता है 1/62 कितना हो गया 6 4 6 1 6 प्लस 6 - 4 6 - 4 2/24 मतलब 1/12 कितना, अच्छा 1/12 आंसर, इज देयर आंसर 1/12, यस इज देयर, बी इज द करेक्ट आंसर। समझे, समझ में आया सबको। एक क्वेश्चन पूछा था JEE एग्जाम में, JEE एग्जाम में 2014 का JEE मेन 2014 का क्वेश्चन ये, So the question number 5, if sin x plus sin square x is equal to 1, then the value of cos raised to 12x plus 3 cos raised to 10x plus 3 cos raised to 8x plus cos raised to 6x. हाँ एक मिनट, चालू क्या देख, सी आंसर या आपको क्या दिया है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है 1, साइन एक्स प्लस क्या साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना लिया 1, देयरफॉर साइन एक्स प्लस 1 इंटू सॉरी साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या लिया 1 माइनस क्या लिखा साइन एक्स, लिया 1 माइनस साइन एक्स, अरे सिंपल यहाँ पे आ रहा है ना, ओके, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो रहा है साइन स्क्वायर एक्स, राइट, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल क्या मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इज इक्वल क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है, क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। नाउ यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, दैट इज साइन एक्स कॉमन लिया ब्रैकेट में 1 प्लस क्या हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1, राइट, समझा, देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, वो भी 1 ही आएगा, राइट।
समझ रहे क्या? इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा साइन एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 1, राइट? साइन का क्यूब करेंगे तो क्यूब एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स, इसका भी क्या होगा क्यूब होगा, इज इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा, बराबर, राइट ना? अब एक एक क्वेश्चन देखो, ये क्या है, cos रेज टू 12x प्लस 3 cos रेज टू 10x प्लस 3 cos रेज टू क्या है 8x माइनस क्या दिया 2। पहले इसका आंसर निकालते हैं यहाँ पे। इसमें कॉमन क्या है सब में, cos रेज टू 8 कॉमन है, बराबर, या cos रेज टू 6 कॉमन लो, चलो cos रेज टू 6x कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे cos रेज टू 6x बचेगा, यहाँ पे 3 cos रेज टू 4 बचेगा प्लस 3 cos रेज टू 2, बराबर ना, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 16, 6 प्लस 2 कितना 8, और बाकी बाहर क्या माइनस 2। कौन सा, अरे और एक, हाँ वो चाहिए था, बराबर, प्लस cos रेज टू 6x माइनस 2। अब कॉमन क्या आएगा यहाँ पे, cos रेज टू 6x क्या आ गया कॉमन, ब्रैकेट में cos रेज टू 6x प्लस 3 cos रेज टू 4x प्लस 3 cos रेज टू 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2, राइट? देखो साइन एक्स बराबर इज इक्वल क्या है cos रेज टू cos स्क्वायर है, साइन 3 होगा तो वहां पे क्या आएगा 6 आएगा, क्या आएगा 6। इसी को हम आगे लेते हैं, यहाँ पे लो, यहाँ पे साइन क्यूब एक्स इन ब्रैकेट क्या रहा है 1 प्लस साइन एक्स, इसका क्या हो गया क्यूब इज इक्वल क्या है 1 है, इसको सिंप्लीफाई करो, साइन क्यूब एक्स ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब फॉर्मूला ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब क्या रहा है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर पी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या हो रहा है बी क्यूब हो रहा है, राइट? ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, 1 प्लस 3a स्क्वायर बी मतलब साइन एक्स ना, प्लस अगेन 3ab स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस बी क्यूब मीन्स साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 1। इसका रे बारी आज डिस्टर्ब ही करता है। अभी साइन क्यूब कौन है, साइन क्यूब क्या है यहाँ पे cos स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन क्यूब करोगे क्या होगा cos रेज टू 6, तो यहाँ पे लिखेंगे cos रेज टू 6x, राइट ना? इसका 1 प्लस 3 साइन मतलब cos स्क्वायर हो गया प्लस 3 साइन स्क्वायर है मतलब कितना होगा cos रेज टू 4x प्लस यहाँ पे कितना आएगा cos रेज टू 6x आएगा इज इक्वल क्या है 1। ये कहाँ पे देखो, ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे है, चेक करो है क्या, इसका आंसर कितना है, इसका आंसर 1 इक्वल 1 माइनस क्या लिखोगे, आंसर कितना होगा, समझा? ट्रिगोनोमेट्री है, घुमा फिरा के आ जाती है अचानक एकदम सामने।
देखो क्या किया, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल क्या है 1 है, साइन एक्स कॉमन लिया, साइन एक्स इक्वल क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि प्रूव किया, पहले ये किया साइन एक्स इक्वल क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है। ये आपको मैं ऐसे ही बता दिया, मतलब ये जो है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होगा, ये जो दिया है उसके कॉमन लिया, उसका स्क्वायर किया, उसका क्यूब करो, उसका रेज़ टू 4 करो, 5 करो, 6 करो, 6 करो, 7 कुछ भी करो, वहां पे कितना आने वाला है 1 ही आने वाला। मुझे क्यूब ही चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 है, ये 6 का भी आएगा स्क्वायर, यानी कि साइन का रेज़ टू 1 है तो 2 आएगा, साइन का रेज़ टू 3 है तो 6 आएगा, इसलिए क्यूब तक किया, इसलिए क्या तक किया क्यूब तक, और इसको क्या किया सिंपली, क्यूब सिंप्लीफाई किया, ये क्यूब सॉल्व हो गया। यहाँ पे जहां पे वैल्यू साइन एक्स का क्या है कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या हो गया कॉस रेज़ टू 4, साइन क्यूब का क्या होगा कॉस रेज़ टू 6, और उसका आंसर कितना है 1, और वहां पे क्या 1 माइनस 2 कितना हो गया -1। See देखो, is asked question in JEE main 2017। तो क्वेश्चन क्या आपका, 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 9। यहाँ पे दो फॉर्मूला आपको देता हूँ, cos 2 थीटा इज इक्वल टू एक है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। किसके लिए ये cos डबल एंगल मतलब 2 थीटा, इसके लिए ये cos 4 थीटा होता, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 थीटा, यहाँ पे भी 2 थीटा, यहाँ पे भी क्या आएगा 2 थीटा, cos 6 थीटा होगा तो यहाँ पे क्या होगा 3 थीटा हाफ एंगल। समझे, ये फॉर्मूला अभी आपको है, अभी ये क्वेश्चन आ गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो फाइन tan स्क्वायर मतलब क्या होता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, राइट ना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या होता है cos स्क्वायर, बराबर ना, माइनस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos 2x मींस cos स्क्वायर एक्स माइनस क्या होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स, थोड़ा डीप नहीं जाना पड़ेगा, प्लस 9। देयरफॉर 5 पूरा इक्वेशन कॉस्ट बनाने का है, tan मतलब हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलो सॉल्व करते क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो गया कॉस स्क्वायर का स्क्वायर cos रेज़ टू 4x अपॉन क्या आएगा cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9। साइन स्क्वायर मतलब होगा 1 माइनस क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस cos रेज़ टू 4x होगा, चलो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, देखो एक क्या बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है। साइन स्क्वायर मतलब क्या हो गया 1 माइनस क्या लिखा मैंने cos स्क्वायर एक्स माइनस cos रेज़ टू 4x, और यहाँ पे डिवाइड है मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर मतलब क्या हो गया
1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या करो, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, कौन सा, कॉस वाला, ओनली कॉस, जहाँ पे कॉस है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या लिया 1, 2 मल्टीप्लाई करो यहाँ पे अंदर, 4 कॉस स्क्वायर हो गया, 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या होगा 2 प्लस 9। अब ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस 9, कितना बनने वाला है, प्लस 7, राइट। नाउ 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5 कॉस रेज टू 4 एक्स इज इक्वल टू कॉस 4 कॉस, बराबर 4 कॉस रेज टू 4 एक्स, और ये हो गया 7 कॉस स्क्वायर एक्स, 7 कॉस। अभी सिंप्लीफाई करो पूरा, कॉस रेज टू 4, ये भी कॉस रेज टू 4 है, बराबर, ये माइनस है और ये प्लस है, ये साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, मतलब कितना होगा 9 कॉस रेज टू 4 होगा, ये कॉस स्क्वायर, ये भी कॉस स्क्वायर है, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस होगा, तो बनेगा 12 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5 का क्या हो गया माइनस 5 इज इक्वल टू 0, बराबर, राइट ना। मतलब एक यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया, 9 कॉस स्क्वायर रेज टू 4 एक्स प्लस 12 कॉस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। हाँ, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल, अभी यहाँ पे पुट करना है, लेट कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल क्या लिया, यम लिया, क्या लिया, यम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 9 यम स्क्वायर प्लस 12 यम, 9 यम स्क्वायर प्लस 12 यम माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, 5 9 जा 45, 45 के दो फैक्टर 15 3 जा 45 आ रहा है, मीन्स 9 एम स्क्वायर प्लस 15 एम माइनस 3 एम माइनस 5 इज इक्वल टू 0, कॉमन 3 एम आ गया, ब्रैकेट 3 एम प्लस 5 माइनस 1 ब्रैकेट 3 एम प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मीन्स 3 एम प्लस 5 फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड फैक्टर क्या हो गया 3 एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स 3 एम प्लस 5 इज इक्वल 0, राइट लिखो यहाँ पे, एम इज इक्वल आ गया माइनस 5/3 और एम इज इक्वल आएगा 1/3, ओके। लेकिन एम कौन है, कॉस स्क्वायर है, यानी कॉस स्क्वायर का वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल माइनस 5/3 या कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/3। ये नंबर है कॉस स्क्वायर, ये नेगेटिव आ रहा है, सिलेक्ट कौन करेंगे आप, 1/3 करोगे या माइनस 5/3, 1/3 करोगे, ये नेगेटिव ना, कॉम्प्लेक्स में जाएगा, ये नेगेटिव किस में जाता है, कॉम्प्लेक्स में, वो नहीं आएगा। अभी हमें वैल्यू के साथ निकाल, देखो वैल्यू निकालना आपको cos 4x का, cos 4x, अभी cos 4x होता है क्या, देखो क्या हो गया, क्या हुआ, देखो cos 4x, cos 4x इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला यूज किया था कौन सा, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर वाला, तो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस क्या होगा 1, यहाँ पे 4x, उसका हाफ क्या हो गया 2x, राइट। फिर से इसका फॉर्मूला वापस यूज करो, cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर 2x है ना, तो cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसका क्या हो गया स्क्वायर, बराबर, ये 2 यहाँ पे है और ये -1, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे, उसका ब्रैकेट क्या किया स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू मालूम है आपको, cos स्क्वायर x कितना है, अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 1/3 -1, 1 के स्क्वायर होगा -1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको आंसर मिलेगा, देखो ये 2 1 जा 2/3, 2/3 -1
2/3 -1 कितना हो गया, -1/3 बराबर, -1/3 का स्क्वायर, -1/3 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/9, 1/9 -1 यानी 2/9 -1, 2/9 -1 कितना हो गया, -7/9, कितना आ गया आंसर, -7/9, -7/9 इज देयर ऑप्शन -7/9, कौन सा है, समझा। देखो बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको प्रैक्टिस यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो है कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फास्ट करना पड़ेगा। एक टारगेट रखो यहाँ पे, क्या करना है आपको, कॉस का वैल्यू निकालना है, कॉस का वैल्यू निकालना है, कॉस का एक्स का वैल्यू मिला कितना आ गया 1/3, उसके आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू कॉट इज 90 माइनस थीटा, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना आता है 1। ओके, ये सबको पता है। अभी आप देखो tan 1 डिग्री इज इक्वल क्या होगा, कॉट 90 माइनस क्या होगा 1, थीटा थीटा 1 1, थीटा के लिए क्या है, थीटा 1 के लिए 1, चालू है ना। ये कितना हो गया, कॉट कितना होगा 80, समझा, मतलब tan 89 इज इक्वल क्या लिख सकते हो आप लोग, कॉट 1 लिख सकते हो, कॉट tan 1 इंटू कॉट 1, tan 1 इंटू कॉट 1 1, tan 2 इंटू कॉट 2, नेक्स्ट हम इसके पहले इसके बाद कौन आएगा, इसके पहले कौन आएगा tan 88, उसका भी आंसर कितना होगा 1, tan 3 उसके साथ कौन आएगा tan 87, इसका आंसर क्या आएगा 1, tan 4 उसके साथ कौन आएगा, राइट, समझा कुछ, यानी 1 से लेकर 89 तक कितने टर्म्स हो गए, 1 to 89 पूरे कितने हो गए 90 हो गए, बराबर ना, पूरे 90, बराबर ना, राइट क्या, देखो 1 से लेकर 89 तक कितने हो रहे, 89 हो रहे ना, पूरे टर्म कितने 89, 89 का हाफ, 89 का हाफ कितना हो गया 44.5 ना, तो बीच में एक टर्म बचने वाला है, कौन सा वाला, बराबर, देखो 1 to 45 जिसका मेजर है वो वाले, और 46 से लेकर 89 तक जो है, इन सबका प्रोडक्ट जो भी है वो सब क्या रहा है 1, बीच में टर्म कौन सी है, tan 40 वाली टर्म बीच में रहेगी, समझ में आ रहा है, tan 1 tan 89 इसका आंसर 1 हो गया, tan 2 tan 88 इसका आंसर 1 हो गया, वैसा tan लास्ट यहाँ 44 और tan 46 इसका आंसर कितना आएगा, बचेगा बीच में कौन, tan 45 कितना आता है 1, ये पूरा आंसर कितना होने वाला है 1, पूरा आंसर क्या होगा 1, समझा, मतलब एक क्वेश्चन कैसा है लॉजिक वाला है, आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए टाइम लगा, लेकिन मुझे आंसर लिखना होता तो मैं क्या करूंगा, फटाक से 1 करूंगा बस, बाकी कुछ सोचूंगा नहीं, बस इतना आपको समझाने के लिए मुझे क्या करता टाइम लगा बस, बाकी उस इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मोटे समझ में आ रहे, समझ कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आ सकता है, 0 या 8 या 9 या 9.5,
पहले यहाँ पे टर्म कितने देखो, 5 देखो, आपको एपी आता है, ईपी आता है, जेपी आता है, राइट, पढ़ा है मैंने। यहाँ पे 5, 10, 15 सो ऑन, लास्ट टर्म कौन सा है 90। डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस है। डी आपका हो गया यहाँ पे 5, डी 5 ए इक्वल टू कितना हो गया 5, एन निकालना है, टी एन कितना है 90, 90 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, समझा। 90 85 हो गया, 85 इज इक्वल टू 85 अपॉन 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 5 1 जा 5, 5 7 जा, मतलब एन का वैल्यू कितना हो गया, एन का वैल्यू कितना हो गया 18, कहां से 5 से लेकर 90 तक। समझा इतना। पूरे टर्म कितने हैं, बराबर ना, 85 5 माइनस 85 डिवाइड किया 17 और 18 बराबर। पूरे टर्म कितने हैं 18 टर्म्स, इसके अंदर कितने हैं 18 टर्म्स। अब देखो साइन स्क्वायर 90 का तो अलग रखो, इसका आंसर कितना आने वाला है 1। बचे टर्म कितने, बचे टर्म कितने 17, कितने बचे, कुछ कैलकुलेशन नहीं करो मैं, आपको वाली लॉजिकली आंसर बता रहा हूं कितना आएगा उसका। कितना है 70, 70 मतलब ए साइड कितना हो गया 8, ए साइड 8, ए साइड का 8, ए साइड का 8 पूरा, यहां से 1 से लेकर 8 टर्म, यहां से कितना 9th वाला टर्म बीच में आएगा, और 10 से लेकर कितना 10 टू कितना 18 तक, सॉरी 70 तक, कितना 17 तक। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, साइन स्क्वायर 9 प्लस साइन स्क्वायर 85 इज इक्वल टू 1 होगा, साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 85 1 होगा, क्यों 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आता है 1 आता है, सबको पता है, आइडेंटिटी नंबर 1, राइट। लेकिन थीटा दोनों का क्या होना चाहिए सेम, बराबर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 मींस साइन 85 इज इक्वल क्या लिख सकता हूं मैं कॉस 90 माइनस 5, बराबर है, बराबर है, मतलब ये क्या हो गया साइन 85 इज इक्वल टू साइन कितना हो गया 90 माइनस 5, यानी कि साइन को मुझे कॉस करना है तो क्या लिखूंगा मैं कॉस, कॉस 90 माइनस क्या लिखूंगा 90 माइनस 85, या साइन 5 है, साइन 5 इक्वल क्या होगा कॉस 90 माइनस 5, बराबर, साइन 5 इक्वल क्या हो गया कॉस 90 माइनस 5, कॉस 90 माइनस 5 कितना होता है 85। समझा कि नहीं समझा, देखो साइन थीटा इज इक्वल क्या है कॉस 90 माइनस थीटा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो 9th स्टैंडर्ड से, राइट, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए tan होगा तो tan के लिए कॉट क्या है, tan इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, सेक और कोसेक, राइट। तो यहाँ पे ये 5 है तो ये क्या होगा 90 माइनस 5 कितना होता है 85, दोनों क्या हो गए इक्वल, बराबर, यानी पे साइन स्क्वायर के बदले क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर 5 लिख सकता हूं ना, 85 का कितना हो गया, अभी कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 कितना हो गया, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 क्या हो गया, यहाँ पे दोनों का एंगल सेम है ना, तो कितना होगा 1 होगा, समझे। ऐसे कितने टर्म है 1 से 8 तक, 10 to 70 तक, इसका आंसर 1, इनका आंसर 1, ये कितने होंगे 4, ये 8 टर्म है, ये भी कितने 8 टर्म है, मतलब इनका कितना आंसर हो गया 1 प्लस 1 प्लस इसका कितना 8 टाइम आएगा, कितना आएगा 8 टाइम्स,
कितना हो गया 8 टाइम्स, प्लस उसमें ये कितना है, कितना हो गया 9, कितना हो गया 9। ऑप्शन 9 है, ऑप्शन 8 भी है, उसका है कि 9.5 भी है, और एक बचा टर्म बीच में, बीच में कौन बचा है, 9 टर्म बचा है ना, वो कितना होगा, वो कितना होगा, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। 45 कितना हो गया 1/√2, उसका स्क्वायर हाफ, इसमें प्लस हाफ कर दिया, कितना आंसर हो गया 9.5। किधर, तो वही होगा ना, 9 to the 18 plus 1 17/2, 9 to the 18 plus 1 19/2, 9 to the 18 plus 1 9.5 का आंसर कितना आता है, इसका आंसर कितना, वही आता है ना सेम। हाँ मैथ्स आता है, 9.5, इसका आंसर क्या आता है, 9 to the 18 plus 1 19/2, यही है। हाँ अरे ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में है ये, चाहे तो बुक खोल के देखो वहां पे। हाँ नहीं होगा तो यहां से हट जाऊंगा मैं। मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, ये 4/5 है तो कैसा लिखते हो, 5 बजा 25 प्लस 4 29/5, ये है, इसको कैसा कन्वर्ट करते हैं, ऐसा करते हैं 29 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 जा 25, 25 4 रहेगा, क्वेश्चन कितना आ गया 5, रिमाइंडर कितना है 4 अपॉन कितना 5। हाँ ये भी सब पढ़ाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन की बात करते हैं, ये तो कुछ, ये सब कुछ मुझे आपको खाली एक्सप्लेनेशन में बताने का है मुझे बस। कितना टर्म से इसमें निकाला 18 टर्म, 18 के लास्ट वाला टर्म मैंने छोड़ दिया। देखो टोटल टर्म मैंने बस निकाला, टोटल टर्म के ऊपर आंसर है, टोटल टर्म कितना निकाला 18 टर्म, राइट, कितना आ गया 18 लास्ट टर्म का आंसर कितना है 18 टर्म का आंसर कितना है 1, बाकी बचा कितना टर्म 70 पार्ट टर्म को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1 to 8, फिर 9 टर्म, उसके बाद 10 to 17। इसमें जो फर्स्ट टर्म और 70 टर्म इनको ऐड करूंगा, मतलब साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85, इसका आंसर क्या आने वाला है 1। इसका आंसर कितना आने वाला है, क्यों 1 आने वाला है, क्योंकि साइन 5 इज इक्वल क्या होता है cos 85, साइन 85 इज इक्वल क्या हो गया cos 5, बराबर। या इसको चेंज करो, इसको चेंज, किसी को भी चेंज करो, यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर 5 मतलब क्या हो गया cos स्क्वायर 85, मतलब cos स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 85, जहां पे दोनों का एंगल सेम है, आइडेंटिटी नंबर 1 से आंसर कितना होगा 1 होगा, ऐसा 1 और कौन सा 70, इसका आंसर 1 हो गया, 2 और 16 इसका आंसर हो गया, ऐसे 8 टर्म का आंसर कितना होगा 1 1 1, बराबर। वो आंसर कितना हो गया 8 प्लस ये लास्ट का टर्म जो 18 उसका आंसर 1, और बीच वाला टर्म जो 9 टर्म 45, साइन स्क्वायर 45 कितना आ गया 1/2, सब मिला के कितना हो गया 9.5, सब मिला कितना हो गया 9.5, ऑप्शन क्या हो गया टी। लास्ट क्वेश्चन हियर टुडेज, देखो इन दोनों का आंसर कितना हो गया 9 और 81 कितना हो गया, इसका आंसर कितना हो गया, कितना होगा 10 9 प्लस 10 81, दोनों का सम कितना हो रहा है 90 हो रहा है, तो आंसर क्या होगा 1, माइनस ये भी देखो 10 27 माइनस 10 कितना है, सॉरी प्लस 10 कितना है 63, ये भी 90 हो रहा है ना दोनों का, तो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, सॉरी 0 और 2,
नहीं, ऑप्शन क्या दिया नहीं। लेट्स स्टॉप टू हियर। क्वेश्चन कितना हो गया? 9 क्वेश्चन हो गया।